नमस्कार किसान साथियों, सोयाबीन की फसल में पहला कीटनाशक स्प्रे हमें कब करना चाहिए और कौन सा करना चाहिए। किसान साथियों, सोयाबीन की फसल में जो सबसे ज़्यादा जो समस्या आती है किसानों को, उसमें एक तो होता है रिंग कटर, दूसरा होता है स्टेम फ्लाई और तीसरा होता है पीला मोजेक वायरस। किसान साथियों, ये वो समस्या है सोयाबीन की फसल में जो अगर आपकी फसल में आ जाती है तो आपका सोयाबीन का जो प्रोडक्शन है 50 से 60% तक वो कम कर सकती है। किसान साथियों, ये स्टेम फ्लाई का, रिंग कटर का और पीला मोजेक वायरस का सोयाबीन की फसल में जो आपको नुकसान है वो 50 से 60 दिन की सोयाबीन की फसल जब हो जाती है तब आपका इस समय इसको ये दिखाई देने लगता है। लेकिन इसका जो सोयाबीन की फसल में जो अटैक है इन कीटों का, वो आपको 20 से 25 दिन या 30 दिन की जब सोयाबीन की जब फसल हो जाती है, इसी समय इनका अटैक शुरू हो जाता है। तो आपको इसी समय इनको कंट्रोल करना है। बाद में जाके अगर आप नुकसान दिखने के बाद अगर आप कंट्रोल करते हैं तो उनको कंट्रोल करना मुश्किल है और आपका नुकसान जो होना है वो हो जाता है। और जो पीला मोजेक वायरस जो आता है किसान साथियों, वो व्हाइट फ्लाई के कारण आता है। और जो किसान साथियों, आपने देखा होगा जब आपके बीच में स्टेम फ्लाई हो गया, जो रिंग कटर हो गया, ये एक मक्खी के रूप में आती है और उसमें डंक लगाती है और फिर उसके अंदर जाकर आपको जो अंडा देती है, फिर उसके अंदर वो लार्वा बन जाता है। फिर वो तने के अंदर जाने के बाद उसको कंट्रोल करना मुश्किल है। इसीलिए किसान साथियों, सही समय यही है कि आपसे 25 से 30 दिन की सोयाबीन की जब फसल हो, उसमें आपको पहला कीटनाशक स्प्रे करना है। और कीटनाशक में आपको एक ऐसा प्रोडक्ट लेना है जो इन सभी कीटों को आपको एक अकेला प्रोडक्ट काम कर दे। तो एक अच्छे से प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो उसमें आता है बायर कंपनी का सोलोमन इंसेक्टिसाइड। किसान साथियों, इसके अंदर दो टेक्निकल आते हैं। पहला तो आता है बीटा साइक्लोथ्रिन, दूसरा आता है इमिडाक्लोरोपिड, जो कि एक सिस्टमेटिक और एक कॉन्टैक्ट बेस्ड तरीके से काम करता है और ये एक लंबे समय के लिए आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। जैसे आप इसका स्प्रे करते हैं तुरंत ही उसके अगले दिन ही आपको इसका रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है और लंबे समय के लिए आपको इसको कंट्रोल देखने को मिलता है। डोज की अगर हम बात करें तो 200 ml प्रति एकड़ इसका डोज रहता है, 500 ml प्रति टैंकर इसका डोज रहता है। तो सोयाबीन की फसल 25 से 30 दिन की अवस्था की होने पर आप आपकी सोयाबीन की फसल में पहले कीटनाशक के तौर पर सोलोमन का टीका जरूर लगाएं। इसके साथ में अगर आप चाहें तो NPK 19-19 या कोई भी आप टॉनिक वगैरह का इस्तेमाल आप कर सकते हैं।